नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। साल 2018 जुलाई का महीना 9 तारीख, ये वो तारीख है जब मुन्ना बजरंगी जैसे कुख्यात माफिया अपराधी और मुख्तार अंसारी के करीबी और उनके शूटर्स में गिने जाने वाले मुन्ना बजरंगी, जिनका असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह है, उनकी हत्या कर दी गई थी। तारीख में फिर से बता दूं कि 9 जुलाई 2018। इस हत्याकांड में सुनील राठी, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक माफिया के तौर पर जाना जाता है, उसके ऊपर यह आरोप लगता है कि उसने मुन्ना बजरंगी को जेल में, बागपत की जेल में गोली मारकर हत्या कर दी। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में चार्जशीट दायर की गई है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई ने अपनी उस चार्जशीट में कहा है कि जेल में 4 असलहे लाए गए थे, जिसमें 3 का इस्तेमाल मुन्ना बजरंगी की हत्या में किया गया और एक को एक भ्रम दिखाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए चौथे का इस्तेमाल किया गया था। इन सारे असलहों को हत्या करने के बाद, यानी प्रयोग में लाए जाने के बाद, जेल से बाहर फेंक दिया गया था। अब अगर इस हत्याकांड में जो उस वक्त यानी 2018 में जो गोलियां चली थी जेल में, उसकी बात करें तो 10 खोखे बरामद हुए थे। उसके आधार पर सीबीआई का ये कहना है कि 7 गोलियां मुन्ना बजरंगी के शरीर में लगी, जिसमें से 6 तो बाहर हो गई, लेकिन 1 गोली मुन्ना बजरंगी के शरीर में ही रह गई। सीबीआई की चार्जशीट से यह भी सामने आया है कि जितनी भी गोलियां चलाई गई वो मुन्ना बजरंगी के शरीर से काफ़ी नज़दीक से चलाई गई थी। यहाँ खास बात यह भी है कि 3 पिस्टल जिनका इस्तेमाल मुन्ना बजरंगी की हत्या में किया गया, लेकिन चौथी पिस्टल को जेल के ही सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया, जिससे ये दिखाया जा सके कि मामला थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है और भ्रम में डालने के लिए ऐसा किया गया था, ऐसा सीबीआई का दावा है। मुन्ना बजरंगी की हत्या में जो 3 पिस्टल इस्तेमाल किए गए, उसमें से पहले पिस्टल से 5 गोलियां, दूसरे से 3 गोलियां और तीसरे से 2 गोलियां चलाई गई थी। मुन्ना बजरंगी की हत्या में सुनील राठी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही प्रवींद्र राठी, अरविंद राठी, ओमवीर राठी और बबलू तोमर उर्फ नंबरदार को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल तो कर दी है, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये कह दिया है कि ज़रा इसकी पूरी पड़ताल करें और ये चार्जशीट अभी अधूरी है, इसको पूरा करें। अब अगर मुन्ना बजरंगी की हत्या की बात करें तो 9 जुलाई 2018 को तकरीबन 6 बजे का समय रहा होगा सुबह का। मुन्ना बजरंगी जैसा रोज करता था, अपनी जेल में उठा और दिन की शुरुआत ही कर रहा था, तब तक उसकी बैरक में सुनील राठी जा पहुंचता है। ये आरोप है कि सुनील राठी उसकी बैरक में जा पहुंचता है और उसे ताबड़तोड़ गोलियां मारना शुरू कर देता है। 7 गोलियां उसके शरीर में लगती हैं, 1 छूकर निकल जाती है और 6 के 6 शरीर से निकल जाती हैं, लेकिन 1 गोली उसके शरीर में ही रह जाती है। 6:15 बजे के आसपास ये खबर फैल जाती है कि सुनील राठी के द्वारा मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई है। और चूँकि सुनील राठी के ऊपर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे राज्यों में तमाम हत्याओं और फिरौती को लेकर मुकदमे दर्ज हैं, और यूपी पश्चिम का ही नहीं, उसकी एक ख्वाहिश थी सुनील राठी की, या है आप यूँ कहें कि यूपी का सबसे बड़ा वो माफिया बनना चाहता है, और इसी ख्वाहिश के चलते उसने कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया। हालांकि मुन्ना बजरंगी की हत्या क्यों की गई, इसकी अभी असली वजह सामने नहीं आ पाई है। सीबीआई इसमें जांच कर रही है। सुनील राठी 21 साल का था जब उसके पिता की हत्या हुई थी। उसके पिता सियासी दुनिया में सक्रिय थे। 1999 में सुनील राठी के पिता की हत्या हुई थी और उसके बाद से ही वो इस कदर ट्रैक से बदला। वो 21 साल का था और 21 साल की उम्र में ही सन 2000 आते आते, यानी 99 में ये हत्या हुई और सन 2000 आते आते 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद से उसने पीछे कभी नहीं देखा। दिल्ली में जाके रॉबरी की, एक शोरूम को लूटा, उसके बाद देहरादून, वहाँ जाके उसने कई मामलों को अंजाम दिया। तो वहाँ पे यूपी में, दिल्ली में कई जगहों पे उसके नाम, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, मुकदमे दर्ज हैं, और वो करीब 18 से 20 सालों से भी ज़्यादा समय से जेल में बिता रहा है। ये भी कहा जाता है कि सुनील राठी जेल में भले ही था कई सालों से, 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से वो जेल में है, लेकिन उसके बाद भी जेल से ही वो अपनी जराइम की दुनिया को आगे बढ़ाता रहा है। फिलहाल सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें ये बताया गया है कि एक ही बोर के यानी 7.6 mm 4 पिस्टल इस्तेमाल की गई थी, जिसमें 1 से गोली नहीं चली थी, 300 गोलियां चलाई गई थी। अगर हम मुन्ना बजरंगी पर चलाई गई गोलियों की बात करें कि कितनी नज़दीकी से उस पर हमला किया गया, तो एक गोली ऐसी चलाई गई थी जो 1 मीटर से भी कम दूरी से चली थी।
ये दावा चार्जशीट आई है सीबीआई की, उसमें ये कहा गया है। वहीं 4 गोली ऐसी थी जो 1 मीटर से थोड़ी दूरी पर चलाई गई थी। इसके अलावा एक गोली 10 सेंटीमीटर की दूरी से चलाई गई थी। सीबीआई ने अपनी जो चार्जशीट दायर की है उसमें जितनी भी बातें उसने बताई हैं उसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने उसे अधूरा बताकर कहा है कि आप इसकी पूरी जांच कीजिए। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।